हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यानी जो हमारी कक्षा 6 की जो मैथ की बुक चल रही है दोस्तों, उसमें अभ्यास 2C है। दोस्तों अभ्यास 2C के बारे में आज दोस्तों मैं आज आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। दोस्तों अभ्यास 2C से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन को मैं आज आपके सामने हल कराऊंगा। तो दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखने हैं और सभी क्वेश्चनों को नोट करना है। तो दोस्तों ये हमारा अभ्यास 2C दोस्तों, इसे हम करेंगे एक पेज पर। तो दोस्तों चलते हैं उस पेज की तरफ। तो दोस्तों उस पेज की तरफ जाने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। और दोस्तों हाँ यानी जो बेल आइकन है बेल आइकन को दबा देना। और दोस्तों एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये सभी वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है, समझ में आ रही नहीं आ रही। दोस्तों अगर आपको किसी और यानी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो देने की पूरी कोशिश करूँगा जिस टॉपिक पर आप कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों यानी क्लास 6 होगा हमारा अभ्यास 2C होगा। अभ्यास 2C होने वाला है दोस्तों। अभ्यास 2C के बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा मैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखें, नहीं एक्सरसाइज 2C ही होगा दोस्तों। यानी पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन सक्रियता के परगुणों के आधार पर निम्न के कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो दोस्तों सबसे पहले देखा 468 गुना 0 यानी 468 गुना 0। तो दोस्तों मैंने आप सभी को ये हमारी जो पिछली क्लास थी दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि अगर हम किसी भी संख्या की गुना दोस्तों अगर हम किसी भी संख्या गुना 0 से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 होगा। दोस्तों मान लीजिए जैसे अगर आपने करा के 70 गुना 0 से गई तो दोस्तों हमें 0 ही प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपने 342 गुना 0 से गई तो दोस्तों हमें क्या 0 ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 468 गुना 0। तो दोस्तों क्या होगा, मैं यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा, हमें पहले का जो हो जाएगा हमारा 0 यानी हमें 0 ही प्राप्त होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखें दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से है। कह रहा है कि 8976 यानी 8976 गुना 5432 यानी 5432 बराबर 5432 गुना। तो दोस्तों मैंने आपको कल ही एक वीडियो के अंतर्गत जो कल था दोस्तों मैंने बताया था कि हमें LHS बराबर RHS करनी पड़ती है। यानी दोस्तों अगर हमें बराबर का चिन्ह है तो दोस्तों हमें दोनों साइड बराबर लेनी पड़ेगी। दोस्तों अगर 3 है तो दोस्तों हमें यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ 9 है तो हमें यहाँ भी 9 लेना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा नहीं कि यहाँ 9 है और यहाँ 7 लेकर बराबर का निशान लगाते, लेकिन फिर बराबर भी नहीं, क्योंकि एक तरफ 9 है एक तरफ 7 है तो बराबर नहीं, ये वाला बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए 8976 5432 बराबर 5432 है यानी बराबर का चिन्ह लग रहा है दोस्तों। तो यानी 5432 तो इस जगह है। अब इस डिब्बे में क्या रखें कि दोनों संख्या यानी ये जो दोनों संख्या है ये और ये जो डिब्बे की इसकी मिला के दोनों संख्या बराबर हो जाए। तो दोस्तों अगर हम इसमें 8976 रख लें यानी कितना 8976 रख लें तो दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी, क्योंकि 8976 और दोस्तों 5432 और 8976 दोनों सेम आ जाएगी। दोस्तों अब देखिए 8973 यानी 8973 गुना 1। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल याद रखना है कि अगर हम किसी संख्या की गुना अगर दोस्तों हम किसी संख्या गुना 1 में करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। दोस्तों इसी तरह समझिए कि अगर हमने 36 गुना 1 में करी तो दोस्तों हमें 36 ही प्राप्त होगा। दोस्तों अगर 976 गुना हमने 1 में करी तो क्या 976 ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये संख्या इतनी बार गिनी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर किसी भी संख्या की गुना हम 1 में करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। चाहे तो आप इस पॉइंट को कहीं लिख सकते हैं कि जब हम किसी संख्या की गुना 1 में करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। दोस्तों ध्यान रखना, जब हम किसी संख्या गुना 1 में करते हैं तो हमें क्या वही संख्या प्राप्त होगी। अगर हम किसी संख्या गुना 1 में करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी। दोस्तों 8973 गुना अगर हम 1 में करेंगे तो हमें क्या होगा, यानी 8973 ही प्राप्त हो जाएगा। 8973 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित का गुणनफल उचित परगुणों के आधार पर करके ज्ञात कीजिए। दोस्तों यानी हमारे क्वेश्चन है दोस्तों वही क्वेश्चन है, मैं बस आपको यानी हमने इस तरह से करा दिए हैं। दोस्तों आप चाहे एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। दोस्तों वही क्वेश्चन है जो आपके अब तक पूछे गए, मैंने अब तक कराए हैं आपके। ये 2C का क्वेश्चन है दोस्तों, ये 668 468 गुना 0 में 8976 5432 8976 89 गुना। दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अब दोस्तों यही देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम 2834 गुना 25 से और 4 से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों कैसे हल करेंगे, यानी हम पहले कर लेते हैं 2834 की गुना, यानी दोस्तों यहीं इसके नीचे कर लेते हैं 2834 की गुना। दोस्तों पहले 25 से कर लेंगे दोस्तों, 25 से कर लें। अब दोस्तों अगर आप पर दोहरी गुना आती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 25 चौका 5 चौक 20 20 की C4 हासिल लगे दोस्तों। यहाँ हासिल के लगा हासिल लगे 2
5 तिया 15, 15 और 2 17, 17 को 7 का हासिल लगा 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41, 41 को 1 का हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14। दोस्तों 14 हो गया। अब इसमें गुना का निशान लगा लें। अब 28 से करो, 2 चौक 8, 3 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 2 दूनी 4 और 1 5। अब दोस्तों बीच में 2 गुना, अब यानी हमारा 2 ही गुना है तो बस अभी इन्हें जोड़ लो। 0 की 0, 8 7 15, 6 और 1 7 और 1 8, 6 4 10, 5 और 1 6 और 1 7। यानी दोस्तों कितना आया 77 850 हमारा आ गया। अब हम काय कैसे गुना करेंगे, इसकी एक हमारी बची है अभी 4, तो दोस्तों अब कैसे करेंगे 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना कर ली, 0 गुना 4 में करी। अगर मैं आपको बताया था कि अगर हम किसी भी संख्या गुना 0 में करते क्या 0 ही प्राप्त होगा दोस्तों, 0 ही प्राप्त हो जाएगा। 5 चौक 20 की 0 हासिल लगे 2, 8 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 5 चौक 20 हासिल लगे 2, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, सॉरी 4 अट्ठे 32 और 2 34, 34 को 4 का हासिल लगे 3, हासिल लगे 3। 4 गुना 0 में करी दोस्तों और हासिल के क्या आ जाएंगे 3 के 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो दोस्तों यानी जिससे जो हमारा गुना करके आया नहीं दोस्तों हमारा वही यानी आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों 28 340 हमारा इसका उत्तर आ जाएगा इनकी गुना करके। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग का यूज़ करेंगे तो दोस्तों इसमें एक तरीका और यूज़ हो जाएगा। कैसे दोस्तों देखिए 25 और 4, 25 और जब 4 ही गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 100 के बाद में दोस्तों हमारा 28 34 है। तो दोस्तों ध्यान रखना अगर हम किसी भी संख्या को ना 10 से 100 से 1000 से या 10,000 से करते हैं, अगर उसमें 0 है तो दोस्तों उतनी ही 0 उस संख्या के पीछे लगा देते हैं। यानी कितना 28 34 और क्या आ जाएगा 2 0 हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों दोनों उत्तर सेम आ रहे नहीं आ रहे, ये वाला उत्तर भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है। दोस्तों इसमें हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करी है और इसमें क्या करा हमने इसे डायरेक्ट कर दिया। यानी 25 गुना 4 में करिए 25 चौका 100 और 28 34 गुना करेंगे तो दोस्तों 28 34 से डबल 0 करके इसमें आ जाएगा। अभी दोस्तों यानी अगर हम करना चाहेंगे तो ये वाला भी इसी तरह से हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों यानी पूरा हल करेंगे तो 458 गुना 80। तो दोस्तों पहली 80 है, यानी दोस्तों पहला क्या है यानी पहले में ही 80 कह रहा है। अब ध्यान रखना कि अगर जब इसने 80 बोला है तो हम प्रत्येक की गुना करनी पड़ेगी। यानी पहले 80 से करेंगे तो दोस्तों 0 से आएगी पहले, यानी पहले में सब में क्या आ जाएगी 0 0 आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों 0 गुना किसी भी संख्या में करोगे 0 ही आएगी। गुना का चिन्ह लगा दोस्तों 8 8 64 को 4 का हासिल लग गए 6, 8 पंजे 40 और 6 46 को 6 का हासिल लगे 4, 8 छिंग 48 48 और 4 52, 48 4 52, 0 4 6 2 यानी 52। दोस्तों क्या हमारा यानी इसे हम लिख लेते हैं यहाँ 52 640, 52 640 आया। अब दोस्तों क्या बचा 5 5 की इसमें गुना कर लेंगे, 5 की गुना 0 में करें 0, 5 चौक 20 20 की 0 हासिल लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32 32 को 2 का हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13 13 को 3 का हासिल लगा 1, 5 पंजे 25 25 और 1 26, 25 1 26 कितना दोस्तों 25 1 26। तो हमारा क्या है 26,320, 26,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 1 लाख। तो दोस्तों कितना आया यानी 2,63,200 रुपये इसका हमारा उत्तर आ गया। तो कितना आएगा 2,63,200। बस कुछ नहीं हमें यानी इसमें हमें गुना ही करनी है, कैलकुलेशन करनी है दोस्तों। इसकी कैलकुलेशन हम और भी आसान बना सकते थे। कैसे बना सकते थे दोस्तों, ये दोस्तों 8 पंजे 4, देखो एक बार करके देख लें। चलो 8 पंजे 40, जब 8 की और 40 की गुना करेंगे 80 की और 4 की गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा 80 की और 4 की गुना करेंगे तो दोस्तों 8 पंजे 40 यानी लगभग ये 400 आ जाएगा। 400 नहीं 8 चौक 32 यानी 320 आ जाएगा, 320 आ जाएगा। अब 320 को हम कैसे लिख सकते हैं 320 को दोस्तों हम कैसे यानी अब 320 क्या था 320 के 20 की गुना कर दो इसमें डायरेक्ट, या 320 को भी हम तोड़ के लिख सकते हैं। 320 को कैसे तोड़ के लिख सकते हैं यानी 32 गुना 10 कर सकते हैं, और 32 गुना 10 कर सकते हैं। अब दोस्तों पहले 32 गुना कर लो फिर 1 0 लगा देना, लेकिन ये नहीं यही सही है यानी आपको इस वाला ये तरीका सीखना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए 25 437 48 37 और 40, 25 4 48 37 और 40। दोस्तों इसे देखेंगे कि इसे कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम 48 37 गुना 40, तो पहले 0 करेंगे तो 0 0 0 4 0 लगा लें गुना 4 7 28 को 8 का हासिल लगे 2, 4 3 12 2 14 14 को 4 का हासिल लगा 1, 4 चौक 4 8 32 और 1 33 33 को 3 का हासिल लगे 3, 4 चौक 16 16 और 3 19।
अब 0 8 4 3 9 1। अब जितना आया दोस्तों 19 34 80, 19 34 80 गुना अब क्या करेंगे, अभी हमारा 25 बचा हुआ है। अब हम कैसे गुना कर देंगे, 25 से इसकी यहाँ गुना कर देंगे। बस हम 25 से गुना ही तो करनी। अब 25 5 की गुना 0 में करिए 0, 5 अट्ठे 40 की 0, हासिल लगे 4, 5 चौक 20 4 34 34 को 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 4 24 24 को 4 का हासिल लगे 2, 5 या 15 15 और 2 17 17 को 7 का हासिल लगा 1, 5 नम 45 और 1 40 40 को 6 का हासिल लगे 4, 5 एकम 5 और 4 9। अब कैसे करेंगे, 2 से 2 गुना 0 में करिए 0, 2 अट्ठे 16 को 6 का हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 नीम 18 को 8 का हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3। अब इन्हें जोड़ लो, 0 0 6 4 10 10 और 7 17 6 6 12 13 9 9 18 को 8 का हासिल लगा 1 3 और 1 4। अब यानी हमारा कितना उत्तर आ गया दोस्तों, इसका उत्तर आ गया हमारा 48 37 हज़ार, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार 1 लाख 10 लाख, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार 1 लाख 10 लाख, यानी 10 लाख का मतलब 48 लाख 37 हज़ार, 48 लाख 47 हज़ार हमारा इसका उत्तर आ गया। अब दोस्तों यानी जो थे 2 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इसके आगे करा दिया, यानी एक तो पहला क्वेश्चन था ये, और इसके बाद में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन था जो कि हमारे इस वाले मॉडल यानी हमारी बुक में दे रखे, आप इन्हें देख सकते हैं दोस्तों। ये वाले और ये वाले हमारे ये 25 4 38 48 37 लास्ट वाला क्वेश्चन है, और दोस्तों 40 ये वाला क्वेश्चन है, यानी अब 25 ये सारे हमारे क्वेश्चन थे। अब दोस्तों चलते हैं हमारा नहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यानी इसमें अगला क्वेश्चन अभी हमें किस टाइप से और करना है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों देखिए हमारा 487 1008, यानी अब ई वाली गुना है, यानी प्रश्न नंबर तीसरा है, वो कह रहा है कि वितरण परगुण का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब आपको आपके पास 2 तरीके हैं, क्या तो आप इसकी गुना कर सकते हैं, या दोस्तों अगर आप इसकी गुना नहीं कर सकते तो दोस्तों चलो पहले यानी सिंपल सा गुना वाला कर लें। तो दोस्तों गुना वाला करेंगे यानी इधर ही करेंगे गुना वाला, यानी अगर हम इसे लिख लें दोस्तों 1008 गुना 487। दोस्तों अब तिहरी गुना है, यानी बहुत आराम से करनी है, हमारे बहुत प्यार से करनी है। 7 अट्ठे 56 को 6 का हासिल लगे 5, 7 की गुना 0 में करी तो 5 के 5 हो जाएंगे, 7 की गुना 0 में करी तो 0 की 0 आ जाएगी, 7 कम 7। दोस्तों इतना आ गया। अब 8 की गुना करेंगे, 8 अट्ठे 64 को 4 का हासिल लगे 6, 6 के 6 0 की 0 और 8 कम 8, 2 बार गुना करेंगे, 4 अट्ठे 32 को 2 का हासिल लगे 3, 4 अट्ठे 32 4 अट्ठे 32 32 को 2 का हासिल लगे 3, 4 गुना 0 में करी 3 का 3, 4 गुना 0 की 0 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 5 और 4 9, 6 और 2 8, 7 और 3 10, 8 और 1 9 और 4 के 4, 4 के 4। अब दोस्तों देखिए नहीं कितना उत्तर हमारा इसका आ रहा है। दोस्तों इसका जितना भी उत्तर आ रहा 49,896 दोस्तों, यानी इसका उत्तर हमारा सही आ रहा है, यानी 49,0896 हमारा इसका उत्तर सही आ रहा है, ये वाला उत्तर। यानी दोस्तों आप इसकी इस तरह से गुना करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से गुना ना करके अगर दोस्तों आप इसे और भी आसान बनाना चाहें तो आप इसे और भी आसान बना सकते हैं। दोस्तों 1008 है तो 1008 को हम 1000 और प्लस 8 में तोड़ लें। अब दोस्तों मैंने बताया था अगर किसी भी संख्या के पीछे 4 यानी इतना हो तो उसके पीछे इतनी 0 लगा लें, तो दोस्तों 487 और 3 0 लगा लो दोस्तों, इसमें 3 0 लगा दें। अब जो बचा 8, अब उसका क्या करेंगे, तो दोस्तों जो 487 और गुना 8, इसमें 8 से इसकी गुना कर देंगे। 8 7 56 को 6 का हासिल लगे 5, 8 8 64 और 5, तो 64 और 5 69 69 को 9 का हासिल लगे 6, 8 चौक 32 32 और 6 32 और 6 कितने हो गए 32, 6 हो गए 38। अब 3896 इसमें जोड़ दो, 3896 इसमें जोड़ दो, 6 के 6 9 के 9 8 के 8 7 3 10 8 और 1 9, यानी 49,0896, यानी दोस्तों 49,0896 हमारा बिल्कुल सेम उत्तर आ जाएगा जब इसमें हम जोड़ेंगे। लेकिन करा कैसे है, जो मैंने था ना 1000 को तोड़ लिया, 1000 को क्या में तोड़ा दोस्तों, मैंने 1000 प्लस 8 में तोड़ लिया। अब ये 487 के पीछे 3 0 तो खुद आ जाएंगे। अब दोस्तों जो 8 है उसकी इसमें गुना करके इसमें जोड़ दो, हमारा उत्तर सही बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए 998 436, अब 998 436 की गुना करनी है तो कैसे करेंगे, ये दोस्तों लिख लें 998 गुना 436। अब क्या करेंगे, 6 अट्ठे 48 को 8 का हासिल लगे 4, 6 अट्ठे 48 को 8 का हासिल लगे 4, 6 निम 54 54 और 4 58 58 को 8 का हासिल लगे 5, 58 को 8 का हासिल लगे 5, 9 6 निम 54 54 और 6 निम 54 54 और 5 कितने हो गए 54 और 5 हो गए हमारे 59।
अब दोस्तों एक बार और करेंगे इसकी, यानी 3 बार गुना करनी है। अब 3 से गुना करेंगे, 3 अट्ठे 24, 24 को 4 का हासिल लगे 2, 3 नम 27, 27 और 2 29, 29 को 9 का हासिल लगे 2, 3 नम 27 और 2 29। अब यानी 2, अब लास्ट वाले गुना करेंगे, 4 अट्ठे यानी 4 अट्ठे 4 4 8 चौक 32, 32 को 2 का हासिल लगे 3, 9 चौक 36, 36 और 3 36 और 3 कितने हो गए, 36 और 3 39 हो गए, 36 और 3 39, 9 चौक 36, 36 और 3 39, फिर 39 है एक बार। अब इन्हें जोड़ लेंगे, 8 का 8, 4 का 8 4 12 को 2 का हासिल लगा 1, 9 9 18 2 20 21 को 1 का हासिल लगा 1, 9 9 18 18 और 1 19 18 18 2 20 और 5 25 को 5 का हासिल लगे 2, 9 और 2 11 11 और 2 13 को 3 का हासिल लगा 1, 3 और 1 4, यानी 3 और 1 4, यानी कितना है 43 51 28, कितना 43 51 28। तो दोस्तों हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 43 51 28 हमारा आ गया। आप इसके गुना करके देख सकते हो। लेकिन दोस्तों इसका एक तरीका और है, एक तरीका और कैसे दोस्तों, अगर आपके पास 998 है तो दोस्तों 998 को मैं लिख सकता हूँ कि 1000 माइनस के 2, 1000 माइनस के 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1000 में जब 2 जाएंगे 998 आएगा। तो दोस्तों 436 के पीछे हमने 3 जीरो लगाना है, क्योंकि 3000 है, यानी 3 जीरो है तो आ जाएगा। अब जो 436 बचा उसकी 2 से गुना कर लो, 436 की दोस्तों यहाँ गुना कर ले 2 से, 436 गुना 2, 6 दूनी 12 को 2 का हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7, 2 चौक 8 और 1 9, 972। अब 972 इसमें जोड़ना नहीं दोस्तों, क्योंकि अब ये कहेंगे घटा के, तो अब इसमें हम क्या करना पड़ेगा, घटाने पड़ेंगे। तो दोस्तों एक है, तो 10 में से 2 गए, 8 बचे, 9 में से 7 गए। अब 9 में से 7 गए कितने बचे, अगर आपके पास 9 रुपये उसमें से 7 गए तो 2 बचे, 9 में से 9 गए 0 बची, 5 3 4, तो दोस्तों 43। दोस्तों हमारा कितना है, यानी हमारा यानी कहीं गलती हो रही है इसमें हमारे से, देखें एक बार दोस्तों, यानी 43 36, यानी एक बार और देख लें, 2 6 12 को 2 का हासिल लगा है 2 3 2 3 6 4 दूनी दोस्तों ये 8 ही आएगा, क्योंकि 9 नहीं आने का, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्योंकि हासिल नहीं था, 872 है, तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, 1 ऐसे घटाओगे तो क्या 43 51 28, 43 51 28 हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी माइंड यूज करोगे तो हमारा इनका यानी आंसर बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएंगे। अब दोस्तों 67 54, कितना 67 54 गुना 94, तो दोस्तों 67 54 गुना 94, 4 चौक 16 को 6 का हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21 को 1 का हासिल लगे 2, 4 सत्ते 28 28 2 30 की 0 हासिल लगे 3, 4 छिंग 24 24 और 3 27 गुना 4 निम 36 36 को 6 का हासिल लगे 3, 9 पंजे 45 45 और 3 48 48 को 8 का हासिल लगे 4, 9 सत्ते 63 63 और 4 कितने हो गए दोस्तों 63 और 4 हो गए 67 67 को 7 का हासिल लगे 6, 9 सत्ते 9 छिन 54 54 और 6 कितने हो गए 54 और 6 हो गए दोस्तों हमारे 60, 54 और 6 कितने हो गए 54 6 हो गए हमारे 60। अब इन्हें जोड़ लो, 6 के 6 7 के 7 8 के 8 7 7 14 को 4 का हासिल लगा 1 2 और 1 3, यानी 63 48 76, 63 48 76। दोस्तों आप अपना 63 48 76 आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, कहीं भी मिलाकर 63 48 76 आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये वही एक तरीका है कि 94 को हम 100 मान लें, -6 करके दोस्तों इसमें गुना कर देंगे, और जो -6 है उसकी एक बार गुना करके घटा देंगे। 94 को हम क्या लिख सकते हैं 100 - 6 लिख सकता हूँ मैं दोस्तों। पहले 100 में गुना करेंगे तो 67 और 54 में 2 जीरो लग जाएंगे, और फिर इसमें से 67 54 की गुना 6 में करेंगे, जो आएगा उसे घटा देंगे। अब दोस्तों देखिए अब कितना है 106, यानी 26 478 गुना 106। अब दोस्तों हम इनकी गुना कर सकते हैं, आसान तरीके से कर सकते हैं, कर लेंगे एक बार। 6 अट्ठे 48 को 8 का हासिल लगे 4, 6 सत्ते 42 42 और 4 46 को 6 का हासिल लगे 4, 6 सत्ते 42 42 और 4 46 46 को 6 का हासिल लगे 4, 6 चौक 24 24 और 4 24 4 28 28 को 8 का हासिल लगे 2, 6 छिन 36 और 2 38 38 को 8 का, 6 छिन 36 2 38 38 को 8 का हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 कितने हो गए 6 दूनी 12 3 15। अब दोस्तों जीरो है तो सारी 2 2 4 5 संख्या आ जाएगी 1 2 3 4 5। अब डबल गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि अब अगर मैंने बताया था अगर किसी भी संख्या गुना में 1 से करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। तब 1 की गुना करेंगे 8 7
4 6 2 6 2। अब इन्हें जोड़ लेंगे, 8 के 8 6 के 6 8 16 को 6 का हासिल लगा 1, 8 7 15 1 16 को 6 का हासिल लगा 1, 5 4 9 9 और 1 10 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8, 280 280 280 666 यानी 8। दोस्तों आपका उत्तर बिल्कुल सेम टू सेम ही आ रहा है। आप अपना उत्तर यानी अपनी बुक के अनुसार मिला सकते हैं, आंसर में जाकर आपका उत्तर यही आ रहा है, बस हमें इसकी गुना करनी है। दोस्तों इसका एक तरीका और है, अगर आप कहोगे कि भैया मैं दूसरे तरीके से बता दो, तो दोस्तों अगर मैं 106 को 100 + 6 मान लूँ, दोस्तों 100 + 6 मान लिया। अब जो हमारा 26,478 में गुना 2 लगा, 2 जीरो लगा दो, क्योंकि 100 से गुना कर रहे हैं प्लस। अब 2678 गुना 6 में करो दोस्तों, यहाँ कर लें, यहाँ थोड़ी सी जगह स्पेस ज़्यादा है, यानी 26,478 गुना 6, क्योंकि दोस्तों हमारा 6 फालतू है। 6 8 48 को 8 का हासिल लगे 4, 6 7 42 42 और 4 46 46 को 6 का हासिल लगे 4, 6 चौक 24 4 28 को 8 का हासिल लगे 2, 6 6 36 36 8 2 38 को 8 का हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14। अब दोस्तों इतने हमें इसमें से घटाना है, 14 नहीं 2 2 4 2 6 अंकों की है, 2 2 4 2 6, तो दोस्तों 14 88 68 इसमें से घटा दो दोस्तों। अब 10 में से 2 8 गए, कितने बचे? 2 बचे। 9 में से 6 गए, 3 बचे। 17 में से 8 गए, कितने? 17 में। अब अगर आपके पास है कितना दोस्तों, कहीं इसमें हमारे साथ गड़बड़ हो गई है ज़रूर, क्योंकि दोस्तों इसका यानी थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, कि यानी एक बार इसमें मैं चेक कर लूँ। 6 8 48 को 8 का हासिल लगे 4, 6 7 42 42 और 4 42 4 40 40 को 6 का हासिल लगा कितने दोस्तों? हासिल लगा 1। ये दोस्तों आप उस तरीके को मत छेड़े, नहीं वो थोड़ा लंबा तरीका है, आपको यानी बस गुना वाला मेथड देखना। 28 66 38 यानी आपका बिल्कुल सेम टू सेम यही उत्तर आ रहा है, आपका सेम टू सेम यही उत्तर आ रहा है। तो दोस्तों यानी हमारा जो 2C था, जो दोस्तों 2C का जो सोल्यूशन था वो मैंने आपको करा दिया। ये हमारा जो 2C का सोल्यूशन था। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था 26,478 गुना 106, अब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको यानी कौन सा मेथड पसंद आ रहा है, दोस्तों आपको गुना वाला पसंद आ रहा है या आपको जो यानी शॉर्टकट से आ रहा है वो पसंद आ रहा है, तो दोस्तों अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको दोनों मेथड से भी सिखा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों अगली क्लास में। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।